हेलो गाइस, ये एक न्यू सिस्टम एवोल्यूशन टाइप स्टोरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, हाइप एंड कमेंट कर दीजिए। एंड आप लोगों ने कमेंट्स में इसका नेम वगैरह पूछा है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके सेकंड एपिसोड देख सकते हैं। अब बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम कुछ स्नेक गर्ल्स को देखते हैं, जिनका हाफ बॉडी स्नेक का होता है और हाफ ह्यूमन का। वे सभी एक व्हाइट एग को घेरे हुए खड़ी होती है और उसे देख रही होती है। तभी उस एग से आवाज आती है, क्या मैं नहीं मरा? तभी उनमें से एक स्नेक बोलती है, ओल्ड 11 अब बॉर्न होने वाला है। तभी एग पर क्रैक्स पड़ने लगते हैं और एग हैच हो जाता है, जहां से एक क्यूट सा बेबी स्नेक बाहर निकलता है। वो अपने आसपास बड़े ही हैरानी से देखकर मन में सोचता है, अरे नहीं, मैं कहाँ हूं? ओ माय गॉड, क्या मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गया? तभी वो सभी स्नेक विमेन उसकी तरफ बढ़ने लगती है। बेबी स्नेक अपनी पलकें झपकाते हुए सोच रहा होता है कि वाओ, यहां बहुत सारी फीमेल मॉन्स्टर्स हैं और वे सभी काफी प्रिटी हैं। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो एक स्नेक बन गया है। वह सोचता है, आखिर मैं एक स्नेक में कैसे बदल गया? मैंने अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट नहीं किया है। तभी उन फीमेल स्नेक डीमंस में से एक ग्रीन हेयर वाली गर्ल इसे देखते हुए अजीब सी शक्ल बनाते हुए बोलती है, ऐसा लगता है कि इसका ब्लड लाइन लेवल सबसे कम है। एकदम ब्लैंक। कितना वेस्ट है, एक यूजलेस ब्लैंक स्लेट। वो बताती है, हमारी ब्लड लाइन 4 लेवल्स में डिवाइडेड है, हेवन, अर्थ, प्रोफाउंड और येलो। प्रत्येक लेवल को 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, अपर, मिडिल और लोअर। लेकिन लोअर, येलो ग्रेड भी ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर सकता है और तुम्हारे पास तो सबसे लोएस्ट ब्लड लाइन भी नहीं है। तभी एक अनदर स्नेक वुमन बोलती है, तुम कहां गए? अरे, ये तो मेल स्नेक लग रहा है। तभी वो ग्रीन हेयर वाली स्नेक वुमन हमारे क्यूट मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ती है और उसे गले से पकड़कर उठाते हुए बोलती है, हाउ डिस्गस्टिंग। कोई आश्चर्य नहीं कि इसके पास ब्लड लाइन की पावर नहीं है। ऐसे उठाए जाने के कारण हमारा लिटिल स्नेक दर्द से कराहता है। वह गर्ल बोलती है, ये एक लोली मेल स्नेक है। अनदर स्नेक विमेन भी मेन कैरेक्टर को कोसते हुए बोलती है, हाउ लोली। वो ग्रीन हेयर गर्ल कंटिन्यू करती है, हमारा ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन हमेशा से फीमेल स्नेक विमेन रेस रहा है, फिर भी एक मेल स्नेक पैदा हो गया और फैलाने के लिए कोई ब्लड लाइन भी नहीं है। इससे हम सांपों की नाक कट रही है और उसे और कसकर दबाते हुए बोलती है, मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगी विद स्नेक मसाला, पीस ऑफ ट्रैश। हमारा मेन कैरेक्टर दर्द में कराहते हुए बोलता है, डैम, क्या ये दुनिया मेल गॉड्स के प्रति इतनी मलिशियस है? तभी एक प्यारी सी वॉइस आती है, सिस्टर, नहीं रुको। तभी ग्रीन हेयर्ड गर्ल एक साइड अपना फेस करती है और हम एक व्हाइट स्नेक वुमन को देखते हैं जो बोलती है, सेकंड सिस्टर, उसे रहने दो। उस व्हाइट स्नेक वुमन को देखकर सभी स्नेक्स उसे झुककर ग्रीट करती है। तभी ग्रीन हेयर्ड गर्ल बोलती है, बिग सिस्टर, एक लोली मेल स्नेक को रखने का क्या मतलब है? हमारा क्यूट मेन कैरेक्टर अभी भी उसके हैंड में स्ट्रगल कर रहा होता है। तभी एक मैकेनिकल वॉइस आती है, सिस्टम अलर्ट, होस्ट की पावरफुल बनने की डिजायर पीक पर पहुंच गई है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाउरिंग एवोल्यूशन सिस्टम ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। मेन कैरेक्टर के सामने एक सिस्टम विंडो दिखाई देता है। लिटिल स्नेक इसे देखते हुए काफी खुश हो जाता है और सोचता है, ये एक सिस्टम है। हे सिस्टम, डैडी बचाओ, बचाओ, बचाओ। ये काफी एम्बैरेसिंग था। तभी उसके सामने एक ब्लू स्क्रीन अपीयर होती है और उसपे उसके सारे स्टैट्स दिख रहे होते हैं। उसके बाद सिस्टम बताता है, सिस्टम, होस्ट पावरफुल बीइंग्स और रेयर ट्रेजर्स को खाकर अपने ब्लड लाइन रियल्म को सुधारने के लिए एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त कर सकता है। मेन कैरेक्टर मन में खुश होते हुए बोलता है, ये बहुत बढ़िया है। जब तक मेरे पास इनफ एवोल्यूशन पॉइंट्स है, मैं लेवल बढ़ाता रह सकता हूं। उसके बाद व्हाइट स्नेक वुमन बोलती है, ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन पहले से ही नंबर्स में छोटा है। हम उसे जीने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि वो एक मेल स्नेक है।
अभी भी उस लड़की ने लिटिल स्नेक को पकड़ा होता है। लिटिल स्नेक बोलता है, बिग सिस्टर सही कह रही है और मैं बेकार नहीं हूं, मैं इवॉल्व हो सकता हूं। ये बातें सुनकर ग्रीन हेड गर्ल उसे ऐसे घूरती है जैसे वह अभी उसका स्नेक सूप बनाकर खा जाएगी। बोलती है, तुम लकी हो, और उसे नीचे फेंक देती है। मेन कैरेक्टर कैसे भी खुद को संभालता है। दूसरी तरफ व्हाइट स्नेक बोलती है, मैं अभी हिडन माउंटेन रेंज में हंटिंग से वापस आई हूं। खाना केव के एंट्रेंस गेट पर है, सब लोग जल्दी करो और खाओ। यह सुनकर सभी स्नेक विमेन चीयर्स करती है और बोलती है, लॉन्ग लाइफ बिग सिस्टर। दूसरी तरफ लिटिल स्नेक पहले ही उस खाने को घूर रहा होता है और बोलता है, डैम, इतना सारा खाना, अगर मैं ये सब खा लूंगा तो मैं श्योरली लेवल अप करूंगा और इवॉल्व हो जाऊंगा। और वो उस खाने की तरफ बढ़ रहा होता है। आपको क्या लगता है ये स्मूथ जाएगा? नहीं। तभी वहां उस ग्रीन हेड गर्ल की एंट्री होती है। वो अगेन लिटिल स्नेक को उठाते हुए बोलती है, लोली मेल गॉड, यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, बाहर निकलो, और उसे फेंक देती है। तभी लिटिल स्नेक बोलता है, बिग सिस्टर जो खाना लाई है वो केवल तुम्हें क्यों मिलना चाहिए? ग्रीन स्नेक वुमन बोलती है, मुझे खाने दो, यह फूड मेरी बिग सिस्टर ने 3 दिनों में हमारी बर्थ मदर की एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया है। तुम जैसे बिना ब्लड लाइन पावर के पैदा हुए कचरे के बॉय को इसे खाने का क्या अधिकार है? और वो अपनी पूंछ को घुमाती है और लिटिल स्नेक को हिट करती है, जिससे बॉय केव के बाहर गिरता है और नाराज होते हुए बोलता है, ये अपमानजनक है, रुको, जब तक मैं लेवल अप करके स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता फिर मैं तुम्हारे सारे स्केल्स उखाड़ दूंगा। तभी वहां व्हाइट स्नेक आती है और लिटिल स्नेक के और करीब आती है। उसके सामने एक मीट का टुकड़ा दिखाते हुए बोलती है, तुम उसे ब्लेम नहीं कर सकते। 3 दिन बाद स्नेक मदर की एग्जामिनेशन है। जो लोग पावर की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे उन्हें मिटा दिया जाएगा। हमारा क्यूट स्नेक आश्चर्य में बोलता है, क्या पावर की रिक्वायरमेंट को पूरा न करने पर मिटा दिया जाएगा? स्नेक क्लैन कितना रूथलेस है, और पूछता है, आप लोग भाग क्यों नहीं जाते? स्नेक बोलती है, पूरे माउंटेन को स्नेक मदर ने सील कर दिया है। स्नेक मदर का मतलब यह नहीं है कि उसने ही इन सभी स्नेक्स को जन्म दिया है, ये बस एक स्ट्रॉन्ग लीडर को कह सकते हैं। 3 दिनों में सभी सांपों को ऑटोमेटिकली स्नेक मदर के हेवनली अबिस में बुलाया जाएगा। बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसके चेहरे पर चिंता का एक्सप्रेशन होता है। जल्दी खाओ, शायद ये हमारा आखिरी भोजन हो। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। मेन कैरेक्टर मन ही मन उदास होते हुए खुद से बोल रहा होता है, स्नेक के रूप में पैदा होना कितना स्ट्रेसफुल है। खैर, और वो खुश होते हुए अपनी आंखों में चमक लाते हुए बोलता है, शुक्र है कि यहां एक चीट सिस्टम है, अब सब तुम पर निर्भर है। इसके बाद बाहर लिटिल स्नेक उस मीट पीस को निगल जाता है। तभी सिस्टम उसके सामने अपीयर होते हुए बताता है, सिस्टम, होस्ट ने लेवल 1 के डीमन गेल वुल्फ को खा लिया और 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त किए। होस्ट ने लेवल 1 डीमन बनने के लिए 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। तभी एक लाइट की बीम स्काई से हमारे लिटिल स्नेक के ऊपर गिरती है, जिससे लिटिल स्नेक का एवोल्यूशन होता है और वह पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, शायद 20 टाइम्स। तभी वह अपनी टेल से एक ट्री के ऊपर अटैक करता है, जिससे वह ट्री बिना किसी परेशानी के टूट जाता है। यह देखकर वो शॉक होते हुए बोलता है, ओ माय गॉड, क्या यह एक डीमन बीस्ट की पावर है? मैं इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूं। इसके बाद वह जंगल की तरफ बढ़ जाता है और जंगल के अंदर चला जाता है। तभी इस जगह पर व्हाइट और वह ग्रीन स्नेक आती है और यहां फैले डिस्ट्रक्शन को देखकर बोलती है, यह क्या हुआ? उसके बाद हमें फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहां एक ईगल एक स्नेक बेबी को पकड़कर फ्लाई करते हुए दूसरी तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ हमारा बॉय स्टोन के नीचे बने हुए एक छोटे होल से बाहर झांक कर देखते हुए सोच रहा होता है कि वो डीमन बेबी जो पहले था वो जरूर कोई हाई लेवल डीमन बीस्ट रहा होगा। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं,
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तभी फॉरेस्ट के बीच से किसी बीस्ट के रोर सुनाई देती है, जिससे पूरा फॉरेस्ट शेक करने लगता है। मेन कैरेक्टर इसे सुनकर बाहर निकलता है और एक ट्री के ऊपर चढ़ते हुए बोलता है, एक डीमन बीस्ट ने आत्महत्या कर ली। शायद मैं इस केओस का फायदा उठा सकता हूं। और वह ट्री के टॉप से देखता है। वहां कुछ दूरी पर एक टर्टल और सेंटिपेड मॉन्स्टर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी सेंटिपेड मॉन्स्टर रोर करता है। उसके बाद टर्टल भी वैसा ही करता है, जिससे शॉकवेव्स फैल जाती है। मेन कैरेक्टर ये देखते हुए सोच रहा होता है, डैम, ये इतनी भीषण लड़ाई थी। कम से कम उनमें से एक तो मर ही गया होगा। अभी भी वो मॉन्स्टर्स फाइट कर रहे होते हैं। बॉय बोलता है, अगर मुझे एक बाइट मिल सके। तभी वह सेंटिपेड मॉन्स्टर एक फाइनल अटैक करता है, जो कि एक रेड बीम होती है। वो टर्टल की तरफ फायर की गई होती है और ये टर्टल को हिट भी होती है, जिससे टर्टल दूर घिसटते हुए जाता है। इसके कारण टर्टल भी हेविली इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद टर्टल भी गुस्से में एक फाइनल मूव को रेडी करता है, जिससे उसके आसपास लाइटनिंग गैदर होने लगती है। वह एक रोर के साथ जमीन पर अपने फ्रंट पंजों से अटैक करता है, जिससे जमीन को फाड़ते हुए एक लाइट बीम उस सेंटिपेड मॉन्स्टर की तरफ जाती है। ये अटैक काफी डिस्ट्रक्टिव होता है, जिससे वह सेंटिपेड हिट होता है और वह दर्द से जमीन पर गिर जाता है। उसकी मूवमेंट रुक जाती है। उसके बाद टर्टल भी उसकी तरफ बढ़ता है, पर अभी टर्टल काफी इंजर्ड होता है और वह सेंटिपेड की बॉडी के पास जाकर कोलैप्स हो जाता है। इसे देखते हुए मेन कैरेक्टर बोलता है, वे सब मर चुके हैं। वह ट्री से नीचे आते हुए बोलता है, मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा। वो उनकी बॉडी के पास जाता है और उस सेंटिपेड मॉन्स्टर को डिवार करता है, जिससे सिस्टम वॉइस आती है, सिस्टम, होस्ट ने लेवल 3 डीमन बीस्ट ब्लड पॉइजन सेंटिपेड को खा लिया, 30 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त किए और टैलेंट एबिलिटी ब्लड पॉइजन फैंग प्राप्त की, जिससे बॉय के फैंग्स बड़े हो जाते हैं और पॉइजनस भी। मेन कैरेक्टर खुशी में बोलता है, 30 एवोल्यूशन पॉइंट्स, इतने सारे, और टैलेंट एबिलिटी भी। अब वह टर्टल की तरफ बढ़ता है और बोलता है, और एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त करते रहो, और उसे भी डिवार करना स्टार्ट कर देता है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और पूरा टर्टल मेन कैरेक्टर के अंदर। अगेन सिस्टम पैनल अपीयर होता है और बताता है, सिस्टम, होस्ट ने लेवल 3 डीमन बीस्ट आयरन स्पाइक डीमन टर्टल को खा लिया, 33 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त किए, टैलेंट एबिलिटी आयरन क्लैड बॉडी प्राप्त की। मेन कैरेक्टर मन ही मन खुश होते हुए बोलता है, मैं रिच हो गया। अगेन सिस्टम अपीयर होता है, सिस्टम, होस्ट ने लेवल 2 डीमन बीस्ट में अपग्रेड करने के लिए 20 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। होस्ट ने लेवल 3 डीमन बीस्ट में अपग्रेड करने के लिए 30 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। मास्टर के पास ब्लड पॉइजन फैंग्स और आयरन जैसी बॉडी है। वो सिंगल स्ट्रिप्ड आयरन आर्मर्ड स्नेक में बदल गया है। इसके बाद स्काई से लाइट मेन कैरेक्टर के ऊपर पॉइंट होती है, जिससे उसका साइज चेंज होने लगता है और वह पहले से 5 टाइम्स ज्यादा बड़ा हो गया होता है, और उसकी बॉडी के ऊपर रेड स्केल्स भी आए होते हैं। वो इस एवोल्यूशन को देखते हुए बोलता है, क्या ये लेवल 3 के डीमन बीस्ट की पावर है? और वो अपनी बॉडी को मूव करते हुए बोल रहा होता है, मुझे अपनी बॉडी पावर से भरी हुई फील हो रही है। तभी सडनली फॉरेस्ट के एक हिस्से से किसी स्नेक वुमन की चिल्लाने की वॉइस आती है, अटैक। हीरो ये सुनकर उधर देखता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। उसके बाद हम कुछ ह्यूमंस को देखते हैं, जिन्होंने 3 स्नेक विमेन को घेर रखा होता है। उनका लीडर बोलता है, ही मुझे यहां 3 स्नेक विमेन के मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये रेयर प्लेथिंग्स है। ये निश्चित रूप से बहुत सारी सिल्वर में बिक सकती है। वो स्नेक विमेन डर से सहमी होती है। तभी उनके एक साथी को कुछ फील होता है और वह पीछे घूमते हुए बोलता है, कौन है वहां? बाहर आओ। वहां हमारा क्यूट स्नेक होता है, जिसका साइज कुछ ज्यादा ही मैसिव है। वो इन लोगों को सॉस में डुबोकर 1 बाइट विद सॉस रेसिपी बनाएगा। वो इनके सामने आता है। ये सभी पूरी तरह अलर्ट होते हैं इसे देखकर।
मेन कैरेक्टर उनसे बोलता है, तुम लोग अपनी कमर पर बंधी जड़ी बूटियों को नीचे रख दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना तुम सब मरने वाले हो। इसे देखकर सब हैरान हैं। तभी उनका लीडर अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए उसके ऊपर चार्ज करते हुए बोलता है, किस बात का डर है? एक जाइंट पाइथन जिसने अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं किया हमें थ्रेटन करने की हिम्मत करता है। ये लो, और अपने स्वॉर्ड से मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, जिससे वहां से एक चिंगारी निकलती है। बट हीरो को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेन कैरेक्टर जस्ट उसे अपनी बॉडी से एनवलोप कर लेता है और बोलता है, इतनी कमजोर ताकत, तुम तो बस मुझे गुदगुदी कर रहे हो, और उसे दबाकर खत्म कर देता है। उसके बाद वो अपना पॉइजन अटैक उनके सभी साथियों पर करता है, जिससे वो लोग चिल्लाते हुए भाग रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो सभी मेन कैरेक्टर के पॉइजन से हिट होते हैं और वही वेपराइज हो जाते हैं। इसके बाद वो 3 स्नेक विमेन मेन कैरेक्टर के सामने आती हैं। उनमें से एक येलो स्नेक बोलती है, हम किंग हैं। ड्रैगन स्नेक क्लैन की स्नेक विमेन हमारी जान बचाने के लिए सीनियर को थैंक्स करती है। तभी ब्लैक स्नेक बोलती है, सीनियर आप बहुत अमेजिंग हैं। मिस्टी हिडन माउंटेन्स में इतना पावरफुल स्नेक क्लैन कब दिखाई दिया? ये वास्तव में एडमरेबल है। हीरो बोलता है, तुम तीनों मुझे याद नहीं करती। तुमने कहा था कि मैं एक लोली इनसिग्निफिकेंट ब्लड लाइन वाला हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी इवॉल्व हो सकता हूं। और वो अपना ऑरा रिलीज करता है। ये सुनकर तीनों एक दूसरे को हैरानी में देखती है और शॉक्ड होकर येलो स्नेक बोलती है, तुम 11th। देन ब्लैक स्नेक बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने हमें बचाया। हीरो उनसे बोलता है, यहां से चले जाओ। तुम्हें कौन बचाना चाहता है? मुझे बस मेडिसिनल हर्ब्स की खुशबू आ रही थी। जब तक मेरा मूड अच्छा है, यहां से निकल जाओ। ये सुनकर तीनों पीछे मुड़ते हुए बोलती हैं, चलो चले, चलो चले, और वे सभी चले जाते हैं। उसके बाद वो मेडिसिनल हर्ब्स को देखते हुए बोलता है, इतनी सारी जड़ी बूटियां, इन्हें खाने से निश्चित रूप से मेरे एसेंस पॉइंट्स बढ़ेंगे, है ना? और वो उन्हें डिवार करता है, जिससे सिस्टम बताता है, सिस्टम होस्ट ने लेवल 4 डीमन बीस्ट में अपग्रेड करने के लिए 40 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। होस्ट ने लेवल 5 डीमन बीस्ट में अपग्रेड करने के लिए 50 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। होस्ट पहले ही डीमन बीस्ट के रियल्म के पीक पर पहुंच गया है। अब डीमन सोल्जर के रियल्म पर असॉल्ट करते हैं। होस्ट ने लेवल 1 डीमन सोल्जर में अपग्रेड करने के लिए 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। पता चला है, होस्ट ने सफलतापूर्वक एक मेजर रियल्म एडवांसमेंट शुरू कर दी है। अब ब्लड लाइन एवोल्यूशन शुरू होता है। हीरो बोलता है, क्या एवोल्यूशन शुरू होने वाला है? हाँ, तभी एवोल्यूशन स्टार्ट होता है, जिससे मेन कैरेक्टर के ऊपर लाइट गिरती है और मेन कैरेक्टर का बॉडी चेंज होता है, जिससे वो एक ड्रैगन लाइक क्रीचर में चेंज हो जाता है। इसके विंग्स भी होते हैं, एक वाटर और एक फायर का। तभी सिस्टम बोलता है, सिस्टम, बधाई हो होस्ट, आपने टेंगशे, उड़ने वाला सांप, ब्लड लाइन को जगाया है और आपके पास वाटर और फायर दोनों के विंग्स हैं। तभी हीरो बोलता है, टेंगशे, वो लेजेंडरी पावरफुल क्रीचर जो वाटर और फ्लेम को कंट्रोल करता है और जिसके 2 विंग्स हैं। लेकिन रुको, ये बहुत बड़ा है, क्या ये सिकुड़ सकता है? तभी वो अपने ओल्ड क्यूट लिटिल फॉर्म में आ जाता है और बोलता है, अब मैं डीमन सोल्जर लेवल तक इवॉल्व हो गया हूं। सफलतापूर्वक टेंगशे ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है और मेरे पास पानी और आग दोनों के विंग्स हैं। गॉड और डीमन की टेस्ट पास करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखते हैं कि अब मुझे कम आंकने की हिम्मत कौन करता है। तभी उसके ऊपर एक फॉर्मेशन अपीयर होता है। हीरो उसे हैरानी और क्यूरियोसिटी से देखता है। तभी उस फॉर्मेशन से एक लाइट हीरो के ऊपर पड़ती है और किसी गर्ल की वॉइस आती है। वह बोलती है, चिल्ड्रन, अब तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। और हीरो उसमें खींचा जा रहा होता है। हीरो जाते हुए बोलता है, क्या हो रहा है? और बिना किसी रेजिस्टेंस के वो उसमें खींचा चला जाता है।
तभी हमें अबिस का सीन दिखाया जाता है। एक केव लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे फॉर्मेशन होता है और साइड में एक पर्पल जायंट स्नेक होता है। वह स्नेक एक वुमन में चेंज हो जाता है जो काफी कूल लग रही होती है। यही स्नेक मदर है। ये काफी पावरफुल है। आपको फ्यूचर में मालूम होगा। वो अपने थ्रोन पर बैठी होती है। तभी सभी स्नेक्स वहां टेलीपोर्ट होकर अपीयर हो रहे होते हैं जिन्हें हम जानते हैं। और एक और स्नेक रेस अपीयर होती है जिसमें एक मेल रेड स्नेक होता है जो लीड कर रहा होता है। वह बोलता है गॉड्स टूम्ब की टेस्ट आखिरकार शुरू हो गई है। सभी के अपीयर होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां अपीयर होता है। उसे सभी स्नेक विमेन देखती है। हीरो बोलता है हे भगवान, स्नेक ह्यूमंस की कैसी क्राउड है। यही तो जीवन है। तभी व्हाइट स्नेक वुमन हीरो के पास आकर बैठते हुए बोलती है ओल्ड 11, तुम अभी भी जिंदा हो। तभी ग्रीन स्नेक वुमन बोलती है तुम ट्रैश। अपनी आवाज नीचे रखो। और वो हीरो के पास आते हुए उसे टच करते हुए बोलती है यदि गॉडेस ने सुन लिया तो उनके डिसरिस्पेक्ट से हम सभी मार दिए जाएंगे। तभी येलो स्नेक उसे देखते हुए बोलती है आपको याद होना चाहिए, अपनी इस वुमन को फॉरेस्ट में देखा था। वह बोलती है ओल्ड 11, तुम बिल्कुल नहीं बदले, तो हमें पहले किसने बचाया। तभी वो पर्पल स्नेक बोलती है मुझे पता था कि वो ओल्ड 11 नहीं था। उसके बाद ब्लैक स्नेक बोलती है सही कहा ओल्ड 11, वो लोली मेल स्नेक इतना पावरफुल कैसे बन सकता है। हीरो इन्हें देखकर सोच रहा होता है श्योर, तुम लोग वास्तव में फेवरेट्स करना जानते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं पहले से ही एक डीमन सोल्जर लेवल का हूं। ग्रीन स्नेक एक स्मर्क के साथ बोलती है डींगे मारना बंद करो। तुम खुद को डीमन सोल्जर कहते हो। चलो पहले टेस्ट में जीवित रहें। दूसरी तरफ रेड स्नेक बोल रहा होता है बिग वाइट जैसा बीस्ट जैसा स्नेक ग्रीन हेडेड सर्पेंट क्लैन को लीड कैसे कर सकता है। तुमने उसे मार डाला। क्या यह शर्मनाक नहीं है। और वो और उसके सबॉर्डिनेट्स उसकी साथ हंस रहे होते हैं। दूसरी तरफ ग्रीन स्नेक गुस्से में बोल रही होती है कि मैंने तुमसे कहा था कि इस बेकार के पीस ऑफ ट्रैश को जल्द से जल्द मार डालो। यह सब बिग सिस्टर की गलती है कि वह काइन है। अब हमारे पूरे क्लैन का मजाक उड़ाया जा रहा है। तभी व्हाइट स्नेक आगे आते हुए उस लीडर से बोलती है हमारे ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन के मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद डीमन मदर डेविलिश स्माइल करते हुए बोलती है चिल्ड्रन, मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। और वो अपने हैंड्स को वेव करती है। उसके बाद व्हाइट स्नेक बोलती है टेस्ट स्टार्ट। अपनी पूरी ताकत से प्रेशर को रेजिस्ट करो। 21, सब कुछ मेरे पीछे है। मैं इसे झेलने में तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूं। तभी सभी के ऊपर एक इनविजिबल प्रेशर पड़ रहा होता है जिसे रेजिस्ट करने में सभी चिल्ला रहे होते हैं। यह प्रेशर डीमन मदर के फोरहेड से निकल रहा होता है। हम फीमेल स्नेक्स को देखते हैं जो इसके कारण घुटनों पर बैठ चुकी होती है और कोई भी मूव नहीं कर पा रहा होता है। बट हमारा हीरो इधर उधर मूवमेंट कर रहा होता है और इस प्रेशर से उसके पसीने छूट रहे होते हैं। वह बोलता है आह, क्या यह टेस्ट है। अगर तुम टिक नहीं पाए तो स्नेक मर जाएगा। तभी 2 स्नेक विमेन वेपराइज्ड हो जाती हैं। हीरो ये सब हैरानी से देखता है। फिर कुछ व्हाइट फीमेल स्नेक्स भी खत्म हो जाती हैं। हीरो ये सब देखकर बोल रहा होता है वाओ। और इस प्रेशर से उसे भी प्रॉब्लम हो रही होती है। ये पोस्चर बहुत ब्रूटल है। यहां सभी जमीन पर गिरे होते हैं प्रेशर के कारण। तभी व्हाइट स्नेक हीरो को देखते हुए बोलती है ओल्ड 11 मुझसे भी ज्यादा रेजिस्ट कर पा रहा है। तभी स्नेक मदर बोलती है ये ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है और ये प्रेशर हट जाता है। बट एक और स्नेक विमेन का बैच वेपराइज्ड हो जाता है। हम ग्रीन स्नेक को देखते हैं। वो अभी इंजर्ड होती है। वो बोलती है हम सर्वाइव कर गए। अभी भी व्हाइट स्नेक हीरो को हैरानी से देख रही होती है। तभी स्नेक मदर बोलती है तुम्हारी स्ट्रेंथ ने वास्तव में मुझे खुश कर दिया है। मैं तुम्हें वह दूंगी जिसे तुम डिजर्व करते हो। और वह 4 कोर्स बाहर निकालती है। एक रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो होता है।
येलो कोर एक स्नेक वुमन के हैंड में जाता है। वह बोलती है, एक ग्रेट सी टेरिटरी कोर जो हमारे रेडाइट स्नेक क्लैन को सपोर्ट करने के लिए इनफ है। ग्रीन कोर एक व्हाइट स्नेक वुमन, ये कोई अनदर क्लैन है, के हैंड में जाता है। वह बोलती है, बहुत बढ़िया, हमारे पास ग्रेड बी टेरिटरी कोर है जो तुम्हारे वाले से भी बड़ा है। तभी हमारी व्हाइट स्नेक वुमन को ब्लू कोर मिलता है। स्नेक मदर बोलती है कि ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन ने टेस्ट पास कर ली, 11 एथ के लिए रिवॉर्ड, एक ग्रेड डी टेरिटरी कोर। तभी ग्रीन स्नेक बोलती है, केवल ग्रेड डी ही क्यों, एक ग्रेड डी एरिया बहुत छोटा है। यह सुनकर व्हाइट स्नेक बोलती है, यही बहुत है कि हर कोई बच गया। हमारा लिटिल स्नेक ये सब देख रहा होता है। तभी सिस्टम अपीयर होता है और बताता है, सिस्टम, बधाई हो होस्ट, आपके पास अपना खुद का क्लैन एरिया है और आपने सिस्टम का क्रॉस बॉर्डर रिवॉर्ड गेन किया है। कृपया इसे लेने के लिए एरिया में जाएं। हीरो खुश होते हुए बोलता है, वाओ, क्रॉस बॉर्डर रिवॉर्ड बहुत बढ़िया लग रहा है। तभी ग्रीन स्नेक हीरो को हैरानी से देखती है और बोलती है, तुमने भी एक्चुअली में टेस्ट पास कर ली। हीरो उसे इग्नोर कर देता है और व्हाइट स्नेक के पास आते हुए बोलता है, बिग सिस्टर, चलो जल्दी चले, मैं अपने नए घर को देखने के लिए और वेट नहीं कर सकता। तभी वहां रेड स्नेक क्लैन लीडर आते हुए बोलता है, रुको, और उसके सभी सोल्जर्स इनके चारों तरफ स्प्लिट हो जाते हैं। तभी ग्रीन वुमन बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? रेड स्नेक बोलता है, अपने स्पिरिचुअल कोर्स सौंप दो, मैं तुम्हें हमारे क्रिम्सन स्पिरिट स्नेक क्लैन को सर्व करने का एक मौका दे सकता हूं। ग्रीन स्नेक गुस्से में बोलती है, कौन सर्व करना चाहता है, तुम डिस्गस्टिंग मेल एनवॉइस। हमारा हीरो इन्हें देखते हुए गुस्से में बोलता है, ये हरामखोरों का झुंड मेरे सिस्टम के रिवॉर्ड चुराने की कोशिश कर रहा है। तभी व्हाइट स्नेक ग्रीन स्नेक को रोकते हुए बोलती है, हम्फ, लॉर्ड शेनवू अभी भी यहां, क्या तुम अपनी हरकतों से हिज मजेस्टी को उकसा रहे हो? रेड स्नेक बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं दिल से उन्हें एडमायर करता हूं। व्हाइट स्नेक बोलती है, तो रास्ते से हट जाओ। रेड स्नेक बोलता है, स्नेक हेड बाई, क्या तुम वो रूल भूल गई कि हाई ब्लड लाइन वाले स्नेक लोग जबरदस्ती लोअर ब्लड लाइन वालों को स्लेव बना सकते हैं? तुम्हें मना करने का कोई अधिकार नहीं है। हीरो ये सुनकर बोलता है, भाड़ में जाओ, स्नेक क्लैन में कास्ट सिस्टम है। तभी ग्रीन स्नेक आगे आते हुए बोलती है, मेरी बिग सिस्टर एक्सयूएनजाई मिडिल ब्लड लाइन वाली स्नेक है, अगर किसी को स्लेव बनाना है तो हम उन्हें गुलाम बनाएंगे। रेड स्नेक बोलता है, तुम एक्सयूएनजाई मिडिल ब्लड लाइन वाली स्नेक मुझे चैलेंज देने की हिम्मत करती हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं रियल नोबल ब्लड लाइन। और वह अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे उसके आसपास एक रेड स्नेक घूम रहा होता है। ग्रीन स्नेक घबराते हुए बोलती है, ये डी लेवल ब्लड लाइन है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ब्लैक स्नेक रोते हुए बोलती है, मैं बर्बाद हो गई। पर्पल हेयर गर्ल रोते हुए बोल रही होती है, मैं उनका गुलाम नहीं बनना चाहती। और उसे येलो स्नेक भी रोते हुए पकड़े होती है। पर्पल गर्ल बोल रही होती है, मैंने सुना है कि उन्होंने कई लड़कियों को खिलौना बनाकर मार डाला है। तभी वह रेड स्नेक स्नेक मदर के सामने झुकते हुए बोलता है, गॉड शेनमू, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन को हमारे क्रिम्सन स्केल स्नेक क्लैन का स्लेव बना दिया जाए। स्नेक मदर बोलती है, अच्छा, अर्थ लेवल लोअर ब्लड लाइन, ग्रांटेड, मंजूर है। यह सुनकर वह रेड स्नेक हंसते हुए बोल रहा होता है, स्नेक क्लैन, मैं तुम्हें लंबे समय से परेशान कर रहा हूं। सबसे पहले अपने एरिया का कोर्स सौंप दो। और हीरो की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, इस बदसूरत मेल स्नेक के लिए इसे टेरिटरी से बाहर निकालो। ग्रीन स्नेक व्हाइट स्नेक को पकड़कर रोते हुए बोल रही होती है, बिग सिस्टर, मुझे क्या करना चाहिए? व्हाइट स्नेक बोलती है, चूंकि कोई रास्ता नहीं है, चलो उनसे लड़ते हैं। तभी हमारा क्यूट लिटिल हीरो बोलता है, तुम हरामखोरों, और गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, मेरा इनाम चुरा रहे हो। इसने मुझे अगली भी कहा।
होली मदर, क्या इसका मतलब है कि मैं उसे स्लेव बना सकता हूं सिर्फ इसलिए कि मेरी ब्लड लाइन उनसे हायर है? होली मदर बोलती है, हम्फ, बिल्कुल सही। ये सुनकर रेड स्नेक हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम बिना फ्रेग्रेंस वाले वाइल्ड स्नेक बकवास करने की हिम्मत करते हो। मुझे लगता है तुम मौत को दावत दे रहे हो। एक अनदर क्लैन की स्नेक बोलती है, हम्फ, ये छोटा वाइल्ड स्नेक वास्तव में बकवास करने की हिम्मत करता है। ग्रीन स्नेक बोलती है, क्या तुम क्रेजी हो? उसके पास डी लेवल ब्लड लाइन है। तभी व्हाइट स्नेक बोलती है, 11th ब्रदर, तुम खुद भाग सकते हो। हीरो बोलता है, मेरा विश्वास नहीं है। तुम सभी को अपनी आंखें चौड़ी करके ध्यान से देखने की जरूरत है। और वह अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे उसके फोरहेड से एक गोल्डन लाइट एमिट हो रही होती है और हीरो ट्रांसफॉर्म करता है और अपने रियल फॉर्म में अपीयर होता है। इसे देखकर होली मदर शॉक्ड होती है और बोलती है, क्या यह हेवनली एक्सट्रीम टैंक स्नेक है? तभी रेड स्नेक की स्माइल शॉकिंगली चेंज हो जाती है। वो बोलता है, हेवनली एक्सट्रीम। हीरो अपनी ऑरा फैलाता है। इसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी व्हाइट स्नेक खुश होते हुए बोलती है, 11th ब्रदर वास्तव में हेवनली लेवल ब्लड लाइन वाला है। हम बच गए। ग्रीन स्नेक ये सुनकर बोलती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये लड़का आखिर वेस्ट नहीं है। मैंने 11th ब्रदर को पहले बहुत सताया है। वो मुझसे बदला तो नहीं लेगा। होली मदर स्माइल करते हुए बोलती है, इंटरेस्टिंग। इसके पास वास्तव में टैंक स्नेक ब्लड लाइन है। ये एक गुड सीडलिंग है। रेड स्नेक बोलता है, हेवनली ड्रैगन स्नेक क्लैन, जो एक लोअर लेवल रेस है, ऐसे व्यक्ति को कैसे पैदा कर सकता है? और वह काफी डरा हुआ होता है। अब जब तुम्हारे पास हेवनली ब्लड लाइन है तो मैं डर के मारे उसे मार डालो। और हीरो की तरफ रेड स्नेक क्लैन के लोग एरो फायर करते हैं। इसकी चिंता करते हुए व्हाइट स्नेक बोलती है, मास्टर केयरफुल। सभी एरोज हीरो की तरफ आते हैं। हीरो बोला, तुमने पहले अटैक किया। स्नेक क्लैन में एक्सेसिव सेल्फ डिफेंस कॉमन है और वो बस अपनी ऑरा को रिलीज करता है, जिसकी शॉकवेव के कारण रेड स्नेक क्लैन लीडर जमीन पर गिर जाता है। वह शॉक्ड होकर बोलता है, यह डीमन तो डीमन सोल्जर लेवल का है। व्हाइट स्नेक बोलती है, ओल्ड 11 कितना पावरफुल है। ग्रीन स्नेक बोलती है, हे भगवान, इस लड़के के पास न केवल पावरफुल ब्लड लाइन है बल्कि उसका रियल्म भी भयानक रूप से स्ट्रॉन्ग है। क्रिम्सन स्केल कबीला बर्बाद हो गया। हम रेड क्लैन के मेंबर्स को देखते हैं जो बुरी तरह घायल जमीन पर पड़े होते हैं। रेड स्नेक क्लैन लीडर बोलता है, अच्छे भाई, क्या हम सुलह रिकंसाइल कर सकते हैं? हीरो बोलता है, क्या तुम इस समय मजाक कर रहे हो? और बस एक फायर ब्रेथ छोड़ता है जिससे सभी रेड स्नेक क्लैन मेंबर्स नथिंगनेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हीरो बोलता है, और कोई जो मेरे ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन का सम्मान नहीं करता? बाहर आओ और खुद को दिखाओ। इसे देखकर सभी स्नेक क्लैन्स हैरान होते हैं और ये तीनों गर्ल्स चीयर्स कर रही होती हैं और बोल रही होती है, ग्रेट टीचर, आप अमेजिंग हैं। हीरो फिर से अपने क्यूट लिटिल फॉर्म में चेंज हो जाता है बिकॉज अनकंफर्टेबल हो रहा था। उसे सभी स्नेक विमेन सराउंड कर लेती है और बोलती है, 11, तुम अमेजिंग हो। तभी होली मदर ये सब देखते हुए बोलती है, तुम लिटिल गाय, तुमने सच में मुझे खुश कर दिया। एंड वो एक रेड कोर अपीयर करते हुए बोलती है, स्ट्रॉन्ग को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। एंड वह उस कोर को हीरो के क्लैन के साइड सेंड कर देती है। उस कोर को व्हाइट स्नेक कैच करती है एंड जब वो उसे देखती है तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो बोलती है, बहुत बढ़िया, टेरिटरी कोर अपग्रेड हो गया है। तभी सभी लड़कियां वहां आते हुए बोलती हैं, हम वेट करेंगे, हम वेट करेंगे। और ग्रीट करते हुए बोलती है, होली मदर के ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्ट में, जहां सभी आ चुके होते हैं एंड हमारा हीरो अपने मैसिव फॉर्म में होता है। वह एडवांस करता है एंड अपने टेरिटरी के जमीन पर लैंड करता है। यह फॉरेस्ट पूरी तरह से रेड होता है, जैसा कि वह कोर था।
हीरो की एंट्री से वहां के कुछ एनिमल्स, जो कि किसी बिग रैट की तरह होते हैं, वो सभी चिल्लाते हुए भागते हैं। उसके बाद ब्लैक स्नेक वहां आते हुए बोलती है, वाह, ये बहुत अच्छा है। और सभी स्नेक विमेन काफी खुश नजर आ रही होती है। उसके बाद हमारा हीरो अगेन अपने क्यूट लिटिल फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद येलो स्नेक खुश होते हुए बोलती है, वाह, इतनी रिच स्पिरिचुअल एनर्जी। मुझे लग रहा है कि केवल सांस लेने से ही मेरी कल्टिवेशन बढ़ रही है। एंड वो हीरो की तरफ झुकती है एंड उसे उठाते हुए अपने सीने से दबा लेती है और उससे बोलती है, मास्टर टैंग मीन्स मास्टर 11, आपके कारण हम एक टॉप टियर टेरिटरी में रहने में सक्षम हुए हैं। हमारा क्यूट लिटिल हीरो स्ट्रगल करते हुए बोल रहा होता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, बचाओ। तभी ये सुनकर वहां पर्पल स्नेक दौड़कर आते हुए बोलती है, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। ओल्ड 11 का दम मत घूंटो। और वो ब्लैक स्नेक के हैंड से हीरो को अपने हैंड्स में ले लेती है एंड उसे वहां से ले जाते हुए बोलती है, ओल्ड 11, क्या तुम टायर गए हो? आज रात मेरी स्नेक डेन में सोना, मैं तुम्हें मसाज दूंगी। एंड उसे अपने फेस से टच करा लेती है एंड हमारा लिटिल हीरो ब्लश कर रहा होता है। क्या करे बेचारा, अभी भी बच्चा ही है। तभी ब्लैक स्नेक बोलती है, उसकी बात मत सुनो ओल्ड 11, मेरी स्नेक डेन सबसे बड़ी और वार्म है, आज रात हम एक साथ सोएंगे। है। एंड ब्लैक स्नेक और येलो स्नेक दोनों लिटिल क्यूट हीरो को अपने पास लेने के लिए उसके पास आ जाती है एंड उसे पर्पल स्नेक से छीनने की कोशिश कर रही होती है और बोल रही होती है, मेरे साथ सोना, मेरे साथ सोना, मेरे साथ सोना। ये सब देखकर हमारा लिटिल हीरो अपने मन में एक शैतानी हंसी हंस रहा होता है। तभी वहां ग्रीन स्नेक की एंट्री होती है और वो बोलती है, रुको, छोड़ो ओल्ड 11 को। ये सुनकर तीनों गर्ल्स फाइट करना बंद कर देती है एंड हैरानी से ग्रीन स्नेक की तरफ देखती है। ग्रीन स्नेक उन्हें ऐसा करते हुए देखकर स्टन हो जाती है एंड हकलाते हुए बोलती है, आह, तुम गलत मत समझना, इस बार सबसे ज्यादा क्रेडिट तुम्हें जाता है। उनका तुम्हें सर्व करना ठीक है, लेकिन तुम अभी मैच्योर नहीं हुए हो। रेकलेसली वर्क करने से तुम्हारे दांव हार्ट पर असर पड़ेगा। ये बातें सुनकर तीनों स्नेक्स हंसने लगती हैं। ये देखकर ग्रीन स्नेक काफी ब्लश कर रही होती है। हमारा हीरो इन्हें देखते हुए बोलता है, तुम दोनों बस हिपोक्रिटिकल हो रही हो, स्नेक लेडी। तभी वहां व्हाइट स्नेक आते हुए सभी का अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए क्लैप करती है और बोलती है, ठीक है, अंधेरा होने से पहले डेन बनाते हैं। उसकी बातें सुनकर सभी स्नेक्स बोलती हैं, चलो चले, चलो चले। एंड वहां से दूसरी तरफ निकल जाती है और वे सभी एक साथ मिलकर एक हाउस को रेडी कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारा हीरो ये सब देखने के बाद बोलता है, ओह, अभी जेंटल एम्ब्रेस में डूबने का टाइम नहीं है, चलो पहले सिस्टम का रिवॉर्ड लेते हैं। और वह अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और एक साइड में फ्लाई करके एडवांस करता है एंड कुछ ही टाइम में वह एक वॉल्केनो के पास पहुंचता है। उस वॉल्केनो में एक केव होती है जहां से लावा बह रहा होता है। हीरो उसी केव में चला जाता है। जब वो उस केव के अंदर पहुंचता है तब उसके सामने एक लावा पूल होता है। उसके मिडल में एक फ्लेम होती है जो पूरे मैग्मा से डिफरेंट दिख रही होती है। हीरो की नजर उस पे पड़ती है। तभी सिस्टम अपीयर होते हुए बताता है, सिस्टम मोल्टन गोल्ड स्पिरिट फायर, एक डीमन जनरल लेवल टॉप ग्रेड मार्शल स्पिरिट फायर है। ये एक्सट्रीमली पावरफुल है। सिस्टम, यदि होस्ट एक ही लेवल की सभी 5 एलिमेंटल स्पिरिट फायर्स को कलेक्ट कर सकता है तो वह डीमन रेस के सबसे स्ट्रॉन्ग बैटल बॉडीज में से एक को फोर्ज कर सकता है, 5 एलिमेंटल स्पिरिट बॉडी। ये सुनकर हीरो बोलता है, होली क्रैप, कितना ऑसम। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये एक सिस्टम रिवॉर्ड है। और बिना किसी देर किए हीरो उस स्पिरिट फ्लेम को स्वॉलो कर जाता है। इसके कारण उसे जस्ट एक पावर बूस्ट मिलता है, जिससे हीरो एक फायरबॉल रेडी करता है एंड केव के एक स्टोन की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे वहां एक ब्लास्ट होता है एंड चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है।
जब स्मोक क्लियर होता है तो वह स्टोन जिस पे हीरो ने फायरबॉल थ्रो किया होता है वो टुकड़ों में बिखर गया होता है। इसे देखते हुए हीरो बोलता है, वाह, जैसा कि 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल फायर से उम्मीद थी। अगर मैं एक 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल बॉडी बना सकता हूं तो मैं काफी ऊंचा उड़ सकता हूं। तभी वह बोलता है, वेट, ये क्या हो रहा है? तभी उसे रियलाइज होता है कि मेटल फ्यूजन स्पिरिचुअल फायर ऑटोमेटिकली मैग्मा से स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है और उस केव से मैसिव स्पिरिचुअल एनर्जी हीरो की तरफ अब्सॉर्ब होते जा रही होती है और देखते ही देखते हीरो के चारों तरफ फ्लेम एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और वह उसमें कवर हो जाता है। तभी सिस्टम अपीयर होते हुए बोलता है, सिस्टम, होस्ट ने लेवल 2 डीमन सोल्जर में अपग्रेड करने के लिए 2000 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। सिस्टम, होस्ट ने लेवल 3 डीमन सोल्जर में अपग्रेड करने के लिए 3000 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। इसके कारण हीरो की बॉडी में चेंजेस होते हैं और उसकी बॉडी और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। इसे देखते हुए हीरो खुश होते हुए बोल रहा होता है, हाँ, लेटे लेटे पावरफुल बनने का ये एहसास कितना अच्छा है, लेकिन अब अपग्रेड करने के लिए रिक्वायर्ड एवोल्यूशन पॉइंट्स बहुत अधिक है। ये पहले से 100 टाइम्स अधिक है। इसके बाद वह उस वॉल्केनो से बाहर निकल जाता है और उस वॉल्केनो का सारा मैग्मा गायब हो गया होता है स्पिरिचुअल फायर हटने के कारण। दूसरी तरफ सभी स्नेक्स अभी भी हाउसेस क्रिएट कर रही होती है। तभी हम कुछ स्नेक आंटीज को देखते हैं जो इन्हें छिप कर देखती है और उनके पास आते हुए बोलती है। एक विमेन जिसने ग्रीन क्लोथ्स पहने होती है, वह बोलती है, बिग वाइट, ग्रीन ग्रीन, तुम लोग एक्चुअली में क्लास टेरिटरी में इनफिल्ट्रेट कर चुके हो। हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। तभी ग्रीन स्नेक उन्हें देखते हुए बोलती है, आंटी, सेकंड आंटी, थर्ड आंटी। तभी व्हाइट स्नेक इन्हें देखते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वह बोलती है, क्या तुमने गॉडेस के टेस्ट से बचने के लिए खुद को ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन में स्लेव के रूप में नहीं बेचा था? यह सुनकर ब्लैक क्लॉथ वाली विमेन उसकी तरफ घूमते हुए बोलती है, अब इसे इतनी हार्शली मत कहो। हम बस ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन की ब्लडलाइन का कंटिन्यूएशन एंश्योर करने के लिए ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन की गॉडेस टेस्ट एग्जाम्शन का यूज कर रहे हैं। तभी व्हाइट स्नेक बोलती है, तुम्हें यह जगह कैसे मिली? वही ब्लैक क्लोथ्स विमेन बोलती है, क्या तुम भूल गए, हम ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन के मेंबर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लडलाइन कनेक्शन है। हम यहां इसलिए आए क्योंकि हम जानते थे कि तुम बाहर सफरिंग में हो और स्पेशली तुम्हारे लिए अच्छे मैरिजेस ढूंढे हैं। यह सुनकर ग्रीन स्नेक बोलती है, ओह, तो तुम हमें भी बेचना चाहती थी? व्हाइट स्नेक गुस्से में बोलती है, हमें अभी उनकी जरूरत नहीं है। तभी ग्रीन क्लोथ्स वाली विमेन आगे आते हुए बोल रही होती है, इतनी जल्दी मना मत करो। ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का यंग मास्टर इस बार 18 स्नेक कंक्यूबाइंस ले रहा है। तुम्हारे लुक्स और क्वालिफिकेशन के साथ तुम्हारा सिलेक्ट होना निश्चित है, फिर पूरा ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तभी हमारा हीरो अपने क्यूट फॉर्म में वहां आते हुए बोलता है, तुम इतनी सारी बूढ़ी औरतें, तुम खुद कॉन्क्यूबाइन क्यों नहीं बन जाती? ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के यंग मास्टर के रूप में क्या तुम हमें नीची नजर से देखते हो? हीरो की बातें सुनकर ब्लैक क्लोथ्स वाली विमेन बोलती है, तुम कहां से आए? तुम वाइल्ड स्नेक, तुम सब वाइल्ड स्नेक्स के साथ जुड़ने के लिए इतना गिर गए हो। हीरो बोलता है, मैं भी ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन का एक मेंबर हूं। मैंने इसका मेंबरशिप 150 में लिया है। यह सुनकर ब्लैक क्लोथ्स विमेन बोलती है, ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन की ब्लडलाइन केवल फीमेल स्नेक्स को जन्म देती है, कभी मेल स्नेक्स को नहीं। हीरो उनकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तुमने पहले कभी दुनिया नहीं देखी, उन्हें बताओ। तभी व्हाइट स्नेक हेजिटेट करने लगती है। इसे ऐसा करते हुए देखकर हीरो उन्हें हैरानी से देखता है। फिर व्हाइट स्नेक बोलती है, 11 ब्रदर, एक्चुअली में मैंने तुम्हें गोद लिया था। वह बोलती है, मैंने तुम्हें जंगल में एक अंडे के रूप में देखा था। यह सुनकर सभी आंटीज हंसने लगती हैं, गले फाड़कर। उनमें से एक पर्पल क्लोथ्स वाली विमेन बोलती है, लिंग लिंग मीन्स संभवतः 11 एथ की मां या उसे पालने वाली, बहुत पिटिफुल है। हाँ, मैं तो हंसी से मर रही हूं। वो हीरो से बोलती है,
तो तुम बस अननोन ओरिजिन के एक बास्टर्ड हो। तुम तो और भी वॉस होते जा रहे हो। अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक बास्टर्ड पर रिलाई कर रहे हो। तभी ग्रीन आंटी बोलती है, मेरी एडवाइस सुनो। यंग मास्टर अभी अडल्ट हुआ है और वो पहले ही हाफ स्टेप डीमन जनरल बन चुका है और पूरे ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का प्रभारी है। यंग मास्टर से स्नेक कॉन्क्यूबाइन के रूप में शादी करना एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। यदि तुम उसकी अच्छी सेवा करती हो तो तुम्हें रिवॉर्ड में एक छोटा सा टेरिटरी मिल सकता है। तभी ग्रीन स्नेक आगे आते हुए बोलती है, कोई जरूरत नहीं है। ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन के पास पहले से ही अपना टेरिटरी है, ठीक तुम्हारे पैरों के नीचे जिस पे तुम सब खड़ी हो। यह सुनकर तीनों आंटीज का मुंह खुल जाता है और वो सभी शॉक्ड होते हुए बोलती है, क्या क्या? तभी ब्लैक क्लोथ्स वाली आंटी बोलती है, क्या टेरिटरी? तुमने कहा कि तुम्हारे पैरों के नीचे का ये ग्रेड टेरिटरी ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन का है, और बोलती है, एक टेरिटरी? डाबाई बड़ी बहन, तुम अभी किस लेवल पर हो? तभी व्हाइट स्नेक इसके आंसर में बोलती है, एक लेवल 5 डीमन बीस्ट। ये सुनकर आंटीज हैरान होती है और ग्रीन हेयर वाली आंटी बोलती है, लेवल 5 के डीमन बीस्ट ग्रेड टेरिटरी गेन कर सकते हैं। अगर हमें पता होता कि डिवाइन टूम की टेस्ट इतनी इजी थी तो हम खुद को क्यों सेल करते? तभी पर्पल आंटी एक घातक मुस्कुराहट के साथ बोलती है, इतनी अबंडेंट स्पिरिचुअल एनर्जी और मैसिव रिसोर्सेस, अगर हम उन्हें कंट्रोल कर सके। ये बातें सुनकर तीनों आंटीज एक दूसरे को देखती हैं। आप समझ गए होंगे इनके मन में कोई घटिया आइडियाज आए हैं। ये सुनकर ब्लैक ड्रेस वाली आंटी बोलती है, हम डाबाई कौर कहा है, क्या तुमने इसे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है? ये सुनकर क्यूट हीरो बोलता है, ये चीज किसी को मास्टर भी मान सकती है। ये सुनकर ब्लैक ड्रेस वाली आंटी काफी खुश हो जाती है और बोलती है, बढ़िया, तुमने अभी तक इसे अपना मास्टर नहीं बनाया। ये सुनकर ग्रीन स्नेक बोलती है, तुम क्या करोगी? तभी ग्रीन ड्रेस वाली आंटी बोलती है, तुम बहुत छोटी और वीक हो, जबकि हम तीनों डीमन सोल्जर्स लेवल पर हैं। स्नेक सर्पेंट क्लैन के फ्यूचर के लिए टेरिटरी कोर हमें हैंड ओवर कर दो। एंड पर्पल ड्रेस वाली आंटी बोलती है, ग्रेड टेरिटरी के रिसोर्सेज हमारे एडवांस करने के लिए काफी हैं। ये सुनकर ग्रीन स्नेक बोलती है, तुम सब डीमन जनरल बन गई हो क्या? तभी व्हाइट स्नेक गुस्से में बोलती है, तुमने इस टॉप टियर टेरिटरी को पाने का सपना देखा था। ये सब 11 एथ ब्रदर की बदौलत है। कोई अदर स्नेक इसे कंट्रोल करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। ये सुनकर तीनों आंटीज एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर गला फाड़ फाड़ कर हंसने लगती है। पर्पल ड्रेस आंटी बोलती है, सिर्फ इसलिए कि वह एक बास्टर्ड है जो ठीक से ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकता। हीरो ये देख कर बोलता है, ये क्या बक रहे हो? तभी ब्लैक ड्रेस आंटी अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलती है, तुम रीजन नहीं सुनोगे, तुम्हें प्राइस चुकानी होगी। तुम्हें इस टेरिटरी का कोर हैंड ओवर करना ही होगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। एंड वो तीनों एक साथ अपने ऑरस रिलीज करती है। हमारा लिटिल क्यूट हीरो ये सब देखते हुए बोलता है, हम्फ, अगर तुम आर्ग्यू नहीं कर सकते तो तुम इसे जबरदस्ती छीनोगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इनविजिबल हूं? एंड हीरो एक एनर्जी अटैक उन आंटीज के ऊपर फायर करता है। ये अटैक देखकर आंटीज बोलती हैं, अरे नहीं, तुम एक 3 बॉडी डीमन सोल्जर हो। और वो सभी उस अटैक से हिट होने के बाद दूर जाकर गिरती हैं और बोलती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसके एक अटैक को भी रेजिस्ट नहीं कर सकी? एंड वो सभी इंजर्ड होती है। हीरो उनसे बोलता है, हम्फ, क्या बस इतनी ही स्ट्रेंथ है तुम में? हीरो की पावर को देखकर ग्रीन स्नेक हैरानी में बोलती है, 11th ब्रदर ने फिर से ब्रेक थ्रू किया है। हम उन 3 आंटीज को देखते हैं जो एक साथ माफी मांगते हुए बोलती है, हमारे ग्रेट व्हाइट, मत मारो। ग्रेट व्हाइट, मैंने तुम्हें बड़े होते देखा है। यह सुनकर व्हाइट स्नेक कोल्ड आइज के साथ बोलती है, 11th ब्रदर, उन्हें मार डालो। व्हाइट स्नेक को ऐसा बोलते हुए सुनकर इंजर्ड ब्लैक क्लोथ्स वाली आंटी बोलती है, तुम कोल्ड ब्लड वाले हार्टलेस वाइल्ड स्नेक,
तुम हमें मारकर बच नहीं पाओगे, तुम इस टेरिटरी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तभी हमारा हीरो अपनी टेल को मूव करते हुए बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ब्लैक ड्रेस आंटी बोलती है, मैंने पहले ही एक ब्लड लाइन सीक्रेट टेक्निक का यूज करके न्यूज ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन को सेंड कर दी है। ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन की आर्मी जल्द ही इस जगह को रेड कर देगी। तुम हमसे 100 गुना बुरी मौत मरोगे। हाँ, ये अभी पूरा हंस भी नहीं पाती तभी सडनली एक अटैक आता है एंड ब्लैक ड्रेस आंटी को हिट करता है, जिसके कारण उसी पल आंटी के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये अटैक हमारे क्यूट से लिटिल स्नेक ने किया होता है एंड ये सब देखते हुए बोलता है, तुम्हें गैस करने की जरूरत नहीं है। और हीरो उनके दूसरे साइड जाने के बाद बोलता है, तुम लोग बहुत ज्यादा वीक हो, लेकिन इससे ज्यादा तो बेवकूफ हो। उन आंटीज की बातें सुनकर सभी हीरो साइड की स्नेक्स घबरा जाती है एंड हीरो को देखती है। उन्हें ऐसा देखते हुए लिटिल हीरो उनसे पूछता है, क्या हुआ? तभी येलो स्नेक घबराहट में बोलती है, उसने एक्चुअली में ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन को न्यूज सेंड कर दी है। एंड पर्पल स्नेक भी घबराते हुए बोलती है, वो डीमन सेक्ट को सपोर्ट करने वाला एक पावरफुल क्लैन है, अगर वे अटैक करते हैं तो हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। हीरो इनकी बातें सुनकर बोलता है, अरे तुम किस बात से डर रही हो? क्या हम अभी भी यहां नहीं हैं? हीरो के क्वेश्चन का आंसर देते हुए ग्रीन स्नेक बोलती है, तुम एक डीमन सोल्जर और एक डीमन जनरल के बीच का डिफरेंस नहीं समझते। अपनी हेवनली एक्सट्रीम ब्लड लाइन के साथ भी डेकेड्स की डिफिकल्ट कल्टिवेशन के बिना तुम कभी भी डीमन जनरल लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। तभी व्हाइट स्नेक बोलती है, टेरिटरी कोर के मास्टर को रिकॉग्नाइज करने के बाद 1 मंथ की प्रोटेक्शन पीरियड होती है। हम इस मंथ का यूज कोई और वे सोचने के लिए कर सकते हैं। तभी एक स्नेक मेंबर इसके सामने आती है एंड ग्रीट करते हुए बोलती है, या क्या हमें भाग जाना चाहिए? तभी एक व्हाइट ट्राइब की स्नेक डरते हुए और अपने सिर को ना में हिलाते हुए बोलती है, नहीं, कुछ ह्यूमन वॉरियर स्पेशली वॉन्डरिंग स्नेक विमेन का हंट करते हैं। अगर हम उनके हत्थे चढ़ गए तो यह मौत से भी बदतर होगा। तभी ब्लैक स्नेक अपने पास वाली लड़की से बोलती है, क्या ये सच है? ग्रीन स्नेक बोलती है, हमें क्या करना चाहिए? वो अर्थ क्लैन वाली स्नेक बोलती है, मुझे डर लग रहा है। हमारा हीरो इन सब की बातें सुनकर गुस्से में बोलता है, बस करो। तभी ग्रीन स्नेक निराश होते हुए बोलती है, गुस्सा मत करो। हमारा क्यूट हीरो बोलता है, मेरा मतलब है 1 मंथ काफी टाइम है। इसके बाद हम एक लावा जंगल को देखते हैं जहां व्हाइट स्नेक बोल रही होती है, ओल्ड 11, अब टेरिटरी के कोर को रिफाइन करो। हीरो इसकी बातें सुनकर बोलता है, ओके। एंड व्हाइट स्नेक बिना किसी देर के अपने फोरहेड से रेड कोर को निकालकर हीरो को दे देती है। हीरो इसे देखकर उस रेड कोर को अपना माउथ ओपन करके निगल जाता है। इसे निगलते ही हीरो के सामने एक वाइड स्क्रीन अपीयर होती है जिसमें कुछ प्लेसेस जहां रिसोर्सेज हो सकते हैं उनका लोकेशन दिख रहा होता है एंड सिस्टम उसकी सारी जानकारी दिखाता है। इसके बाद हीरो व्हाइट स्नेक की तरफ घूमते हुए बोलता है, मैंने पहले ही 100 ईयर जिनसेंग ग्रोव और लेवल 1 स्पिरिट स्टोन माइन को रिफाइन कर लिया है। अब पूरे मोल्टन फॉरेस्ट के सभी नेचुरल रिसोर्सेज पूरी तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं। सिस्टर्स को बुलाओ, मैं तुम्हें डीमंस के हंटिंग और लेवल अप करने के लिए ले चलूंगा। तभी व्हाइट स्नेक आगे बढ़ते हुए हीरो से बोलती है, हम तीनों सिस्टर्स ने इस पर डिस्कस किया है। ओह, इस मंथ के लिए टेरिटरी के सभी रिसोर्सेज तुम्हारे एंजॉय लेने के लिए होंगे। हीरो इनकी बातें सुनकर बोलता है, बिग सिस्टर, क्या तुम अभी भी ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के बारे में वरीड हो? व्हाइट स्नेक बोलती है, पूरा मिस्टी हिडन माउंटेन डीमन से भरा हुआ है। बिना एक भी डीमन जनरल के ग्रेड टेरिटरी रात में किसी फायरफ्लाई की तरह है। भले ही ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन न हो, फिर भी अनदर पावरफुल डीमन बीस्ट्स द्वारा इसका लालच किया जाएगा। तुम्हारे पास एक हेवनली ब्लड लाइन है, केवल अगर तुम जल्दी से डीमन जनरल बन जाओ तो ही तुम इस टेरिटरी की प्रोटेक्शन कर सकते हो। जब वह टाइम आएगा
अगर तुम्हें हमें साथ रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम हमें रहने की थोड़ी जगह दे दोगे तो हम सैटिस्फाइड रहेंगे। लिटरली मैं फर्स्ट टाइम किसी समझदार कैरेक्टर को देख रहा हूं जो सच में अच्छी है। तभी हमारा हीरो इसकी बातें सुनकर बोलता है, अरे बिग गुड सिस्टर, इसमें गुड मैंने लगाया है, तुम मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही हो। एंड हीरो अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये देखकर व्हाइट स्नेक उसे आश्चर्य से देखती है। फिर हीरो बोलता है, हाँ सब लोग मेरे पीछे आओ, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रियल पावर क्या है। और इतना कहकर वह फ्लाई कर जाता है। व्हाइट स्नेक उसे देखती है एंड वो भी हीरो के पीछे निकल पड़ती है। एंड वो हीरो के ऊपर आकर बैठ जाती है एंड हीरो उसे एक दिशा में फ्लाई करते हुए ले जा रहा होता है। उसके बाद हमें उसी रेड मैग्मा फॉरेस्ट में एक फ्लेम स्टोन लाइन को दिखाया जाता है जो किसी के प्रेजेंस को फील करके एक रोर करता है। उसी प्लेस पर हमारे हीरो को भी दिखाया जाता है जो वहां लैंड करता है एंड अपने ऑरा को रिलीज करता है। दूसरी तरफ फ्लेम रॉक लाइन भी हीरो की तरफ बढ़ रहा होता है और उसे देखकर रुक जाता है। तभी हमारा हीरो अपनी टेल में अपनी पावर को चैनल करता है एंड उस टेल से उस लाइन के ऊपर अटैक करता है। वो टेल डायरेक्ट लाइन से टकराती है जिससे वो लाइन बिना किसी रेजिस्टेंस के जमीन पर गिर जाता है और मारा जाता है। लिटरली हीरो उसे रिएक्ट करने का भी मौका नहीं देता। हीरो की इस ओवरवेलमिंग पावर को देखकर व्हाइट स्नेक बोलती है, हे भगवान, ओल्ड 11, ये पहले से ही 9th लेवल 5 डीमन बीस्ट जिसे तुमने मारा है। कोई वंडर नहीं कि इसके पास हेवनली ब्लड लाइन है। केवल लेवल 3 डीमन सोल्जर होकर भी इसके पास इतनी प्योर पावर है। हीरो व्हाइट स्नेक की बातें सुनकर बोलता है, इसमें क्या स्पेशल है? और वो अपनी टेल को एक रेड क्रिम्सन हर्ब की तरफ बढ़ाता है जो कि किसी मशरूम की तरह दिख रहा होता है और उसे जमीन से खींच लेता है और बोलता है, बिग सिस्टर, पहले ये क्रिम्सन आई ब्रांच लो। और उस हर्ब को व्हाइट स्नेक की तरफ पास कर देता है। व्हाइट स्नेक भी उस हर्ब को कैच कर लेती है और बिना ज्यादा वेट के वो उसे स्वॉलो कर लेती है, जिससे उसे शायद पावर बूस्ट मिलता है एंड वो एक अटैक को प्रिपेयर करती है एंड एक साइड में लॉन्च कर देती है जो रेड फॉरेस्ट के ट्रीज से टकराता है एंड उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। हीरो ये देखकर बोलता है, ओके ओके। तभी व्हाइट स्नेक बोलती है, लिटिल 11, बहुत बढ़िया, मैंने भी डीमन बीस्ट लेवल तक ब्रेकर थ्रू कर लिया है। हीरो ये सुनने के बाद उस फ्लेम लाइन को स्वॉलो कर लेता है जिससे सिस्टम अपीयर होता है एंड बताता है, सिस्टम, होस्ट ने लेवल 5 डीमन बीस्ट को खा लिया और 500 एवोल्यूशन पॉइंट्स गेन किए। सिस्टम, होस्ट ने लेवल 4 डीमन सोल्जर में अपग्रेड करने के लिए 4000 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। सिस्टम, होस्ट ने टैलेंट एबिलिटी लावा रोर गेन की जो एनिमीज को 3 सेकेंड्स के लिए स्टन करने के लिए फोर्स कर सकती है। ये देखकर हीरो खुश होते हुए सोच रहा होता है, बाप रे, आखिरकार एक न्यू स्किल, और इसमें स्टन इफेक्ट भी है। इसके बाद हीरो की पावर इंक्रीज होती है। तभी अगेन सिस्टम अपीयर होता है और बताता है, सिस्टम, अब होस्ट के पास ड्रैगन पैटर्न आयरन आर्मोर बॉडी और लावा रोर जो कि पॉइजन स्मोक एंटी आर्मोर में म्यूटेटेड होकर बन गया है। पॉइजन स्मोक एंटी आर्मोर पैसिव स्किल में एनिमी को 3 सेकेंड्स के लिए स्टन करने का चांस होता है और अटैक होने पर हैवी पॉइजन इफेक्ट जमा होता है। हीरो ये सुनकर खुश होते हुए सोच रहा होता है कि कसम से इस एंटी आर्मो के साथ मुझे मारना खुद को मारने जैसा है। मतलब यदि कोई हीरो के ऊपर अटैक करेगा तो हीरो के स्किल से वो ऑटोमेटिक पॉइजन हो जाएगा। और वह उस ट्रेजर लोकेशन मैप को निकालते हुए सोच रहा होता है कि मैं लेवल 5 डीमन सोल्जर बनने से अभी भी 5000 एवोल्यूशन पॉइंट्स दूर हूं, लेकिन मैंने पहले ही आसपास के सभी हाई लेवल डीमन बीस्ट्स को मार डाला है। तभी व्हाइट स्नेक मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे ओल्ड 11, तुम्हारी लेवलिंग की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। हीरो बोलता है, अरे मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि फायरी टाइप के रिसोर्सेज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तभी व्हाइट स्नेक अपने फोरहेड पर टच करती है जिससे वहां से एक स्टोरेज बैग निकलता है। वो उसे दिखाते हुए बोलती है,
मैं वापस आने पर सिस्टर्स के साथ यहाँ की स्पिरिचुअल हर्ब्स को शेयर करूंगी। हीरो बोलता है, बिल्कुल सही। तभी सिस्टम वहां अपीयर होते हुए बताता है, सिस्टम, टेरिटरी के 20 किलोमीटर बाहर पता चला है, वो एट्रिब्यूट वाला एक स्पिरिचुअल फ्रूट दिखाई दिया है, कृपया वहां मौके पर पहुंचे। हीरो ये देखकर शॉक हो जाता है एंड वह स्काई की तरफ एडवांस करता है। सीन शिफ्ट होता है। हम एक लोटस टाइप फ्रूट को देखते हैं जिसके साइड बाय साइड एक ब्लू फ्लेम जल रही होती है। वो एक पॉन्ड में दिखाई देता है एंड आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। उसके नीचे कोई रेप्टाइल होता है जिसकी बस आइज दिख रही होती है। तभी हम देखते हैं यहां और भी बहुत सारे अनदर ट्राइब के डीमन रेस के अनदर स्पीशीज गैदर हो जाते हैं। इसके बाद वो फ्रूट अपना ऑरा रिलीज करता है। उसके बाद हमें हमारी व्हाइट स्नेक गर्ल और हीरो को दिखाया जाता है जो कि अपने लिटिल क्यूट फॉर्म में व्हाइट स्नेक के शोल्डर पर बैठा होता है। उसकी तरफ देखते हुए व्हाइट स्नेक बोलती है, 11th ब्रदर, चलो वापस चलते हैं। ये जगह स्नेक मदर के टेरिटरी से बाहर है। ये एक अबैंडन जमीन है और बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। हीरो उसकी बातें सुनकर बोलता है, बिग सिस्टर, तुम पहले वापस जाओ। मुझे फॉक्स फेरी से वह एज़्योर लोटस अर्थ कोर फ्लेम, ये फ्रूट नहीं फ्लेम है, को रिफाइन करने का तरीका खोजना होगा। मेरा शैटरिंग रियल्म में ब्रेकर थ्रू इसी पर डिपेंड करता है। तभी हम एक ओल्ड टर्टल मैन को देखते हैं जो इसकी बातें सुनकर हीरो की तरफ देखता है एंड अनदर डीमंस भी देख रहे होते हैं। ये देखकर व्हाइट स्नेक हीरो से धीमी वॉइस में बोलती है, 11th ब्रदर, ऐसा लगता है कि उन सबने ये सुन लिया। तभी हम एक पिग डीमन को देखते हैं जो एक मीट पीस खाते हुए बोल रहा होता है, ये छोटा कीचड़ का कीड़ा कहां से आया? इसकी ऐसी डिवाइन स्पिरिचुअल थिंग का लालच करने की हिम्मत कैसे हुई? यहां हर कोई हफ स्टेप डीमन है। अरे, इसकी तो हैसियत ही नहीं है। हीरो इसकी मॉकिंग सुनकर गुस्से में बोलता है, ये मरा हुआ सुअर का सिर कहां से आया? इसकी सांस एथलीट्स फुट, पैरों की बदबू से भी बदतर है, मतलब बहुत डींगे हाँक रहा है। तभी व्हाइट स्नेक हीरो को रोकते हुए बोलती है, 11th ब्रदर, पिग डीमन क्लैन, फॉक्स डीमन क्लैन और स्नेक डीमन क्लैन सभी हिडन माउंटेन रेंज की 5 मेजर पावर्स में से हैं। ये लोग सभी हफ स्टेप डीमन हैं। हम उनके ट्रेजर्स के लिए डीमन जनरल से कॉम्पीट नहीं कर सकते। जो किस्मत वाले होंगे वही क्लेम करेंगे। तभी हम फॉक्स लेडी को देखते हैं। वो अपना फैन ओपन करते हुए बोलती है, मैं देख रही हूं कि इस यंग मैन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। शायद वो चोजन वन है। यंग मैन, आगे बढ़ो और उन्हें ले लो। हम सब तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। तभी ट्री डीमन बोलता है, हम्फ, डब्ल्यू जियाओमी लोमड़ी फिर से एक बलि का बकरा स्केपगोट ढूंढ रही है। तभी टर्टल डीमन बोलता है, ये सभी लोग हमारे हीरो से ये सब बोल रहे हैं। जाओ जाओ लिटिल ब्रदर, हमारा मॉरल सपोर्ट तुम्हारे साथ है। हमारा हीरो इनकी बातें सुनकर मन में बोलता है, 6 चालाक बूढ़ी लोमड़ियों का झुंड। तभी पिग डीमन अपना मीट पीस खाते हुए बोल रहा होता है, मत बनो। भले ही डब्ल्यू जिंग छिपकली सेवियरली इंजर्ड है और अपनी आखिरी सांस पर है, वो तुम जैसे 10 को आसानी से किल कर सकता है। हीरो इसकी बातें सुनकर मन में सोचता है, हम्फ, ये पिग के हेड वाला मैन वास्तव में काफी काइंड है, लेकिन एक हेविली इंजर्ड मरती हुई लिजर्ड, क्या ये सिर्फ एक फ्री एक्सपीरियंस पैक नहीं है? और वो व्हाइट स्नेक के शोल्डर से नीचे उतरते हुए बोल रहा होता है, ऑल राइट, तो मैं आप सीनियर्स के लिए आगे जाकर पता लगाता हूं। है एंड वह उस पॉन्ड की तरफ बढ़ जाता है। व्हाइट स्नेक हीरो को रोकने की कोशिश करते हुए बोलती है, ओल्ड 11, बट हीरो उसकी बातें नहीं सुनता। तभी वो फॉक्स डीमन अपने फेस पर हैंड रखते हुए हंसते हुए बोल रही होती है, हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में वास्तव में इतना मासूम और प्यारा छोटा बेबी भी होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी कल के बाद ही आएगा,
एंड आप लोगों ने पूछा था कि ये मानवा है या एनिमे, बट ये इनमें से कुछ भी नहीं है। आप इसे एनिमे एंड मानवा के बीच वाला समझ सकते हैं, जिसमें पिक्स को क्रिएट करके उसे एनिमेट किया गया है। एंड ये मुझे अलग अलग चाइनीज़ ऐप्स पर मिला है, एंड मैंने अभी अभी इस वीडियो को एडिट किया है। एंड ये पिक मैंने एक रील से लिया था। सोचा था कि किसी दिन मैं स्नेक टाइप मानवा एक्सप्लेन करूंगा, तो इसे उसमें ऐड करूंगा।